नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अक्टूबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। मध्य प्रदेश के रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर रात को भीषण हादसा हो गया। बस और ट्रेलर की टक्कर में 15 यात्रियों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा यात्री घायल हैं। हादसा रीवा से 70 किलोमीटर दूर सुहागी पहाड़ी पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक बस पहाड़ से नीचे उतरते वक्त ट्रक से जा टकराई। हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी। बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी। इसमें 55 लोग सवार थे। मरने वालों में ज्यादातर लोग यूपी के बताए जा रहे हैं। घायलों में ज्यादातर लोग मजदूर हैं। सभी दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि हादसे में बस के कैबिन और फ्रंट सीट पर बैठे यात्रियों की मौत हुई है। 40 घायल यात्रियों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 22 साल के युवक को अब पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने युवक को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे शेष प्राकृत जीवन यानी अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2,61,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में करीब 1 साल में फैसला आया है। घटना 15 जुलाई 2021 की है। उस दिन शाम करीब 5 बजे एक नाबालिग अपने छोटे भाई को ट्यूशन छोड़ने गई थी। लौटते समय रास्ते में वेयर हाउस की गली में रिंकू पंचाल नाम का युवक पीड़िता को पकड़कर एक सूने मकान में ले गया। वह आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और मुंह पर काट लिया तथा हाथ व पांव व चेहरे पर भी चोट मारी। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दी। थाना इंचार्ज किताब देवी ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई कर 2-3 घंटे के भीतर ही आरोपी युवक को दबोच लिया। मामले में महिला थाना पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। सरकारी स्कूलों में 5,546 पदों पर आयोजित हुई शारीरिक शिक्षक पीटीआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsms.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा कुल पदों से 2 गुना 11,092 अभ्यर्थियों को पास किया है, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट और प्रोविजनल में चल रहे 600 से ज्यादा अभ्यर्थियों को दीपावली का तोहफा दिया है। इनमें पटवारी भर्ती में वेटिंग लिस्ट से 573, प्रोविजनल सूची में से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 13, पशुधन सहायक में 16 और संगणक में 6 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। करौली के सदर थाना पुलिस ने महिला को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में महिला के ससुर को गिरफ्तार किया है। महिला की शादी मई 2014 में हुई थी। घटना के बाद से ससुराल के लोग फरार चल रहे हैं। सदर थाना अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को यादराम मीना निवासी लांगरा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी मुकेशी पत्नी जय सिंह भंगीपुरा ससेड़ी से मारपीट कर ससुराल वालों ने फंदे से लटका दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में अपराध साबित होने पर थाना अधिकारी कृपाल सिंह और पुलिस टीम ने मृतक महिला के ससुर कमरलाल मीना निवासी भंगीपुरा को गिरफ्तार किया है। ससुराल के बाकी लोग फरार चल रहे हैं। डूंगरपुर में बैंक खाते की केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पर 40,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। मामले में साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठगी का पैसा रिफंड करवा दिया। एसपी राशि डोगरा डूडी ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पास एक फोन आया जिसमें खुद को बैंक मैनेजर बताकर खाते की केवाईसी अपडेट करवाने की बात कहकर एनीडेस्क एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड करने के लिए कहा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने की बात कही। उनके झांसे में आकर ऐप डाउनलोड कर लिया और फिर प्रोसेस करने से बैंक अकाउंट से 40,000 रुपए कट गए। पीड़ित ने एसपी ऑफिस साइबर सेल में शिकायत की। कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह ने कार्रवाई शुरू कर दी और 40,000 रुपए रिफंड करवा दिए। टोंक जिले के पीपलू थाना क्षेत्र के चौगाई में 40 वर्षीय किसान ने गले में रस्सी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। शाम को परिजन कुएं पर पहुंचे तो उनको सुसाइड का पता चला। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि 40 वर्षीय रामस्वरूप चौधरी खेत पर गया था, लेकिन घर नहीं लौटा।
इस पर परिजन खेत पर पहुंचे तो रामस्वरूप रस्सी के सहारे कुएं में लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक किसान अविवाहित था। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर आत्महत्या के कारणों का अनुसंधान शुरू कर दिया है। पाली जिले में मकान मालिक के कमरे का ताला तोड़ा, वहां से 3 लाख नगद और 5 लाख रुपए के गहने चोरी करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाल सुरेश चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी कॉलोनी रामदेव रोड निवासी रूपी देवी ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि 28 सितंबर की शाम को वह रजत नगर निवासी अपने रिश्तेदार दलपत खांची के यहाँ रात्रि जागरण में गई थी। घर पहुंची तो घर का ताला टूटा मिला और किराएदार कमल और महाराज गायब मिले। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी घर में रखे 3 लाख रुपए नगद और करीब 5 लाख रुपए के गहने चोरी कर ले गए। मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी 19 वर्षीय कमल कुमार खटीक और 22 वर्षीय महाराज को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कुल 200 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से 30 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। निर्धारित अवधि के बाद ऑनलाइन आवेदन हेतु कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति का अपनाया जा सकेगा। जयपुर में गुरुवार रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 कारों को आग लगा दी। कार को जलाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ बदमाश साथ लाए थे। महज 1 मिनट में वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सांगानेर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की करतूत कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही है। हेड कांस्टेबल शेर सिंह ने बताया कि ग्राम आशावाला सांगानेर सदर निवासी 33 वर्षीय रामजीलाल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने श्रीनाथ नगर में 2 प्लॉट में मेहता ऑटोमोबाइल के नाम से वर्कशॉप खोल रखा है। वर्कशॉप में गाड़ियों की सर्विस का काम किया जाता है। रात को वर्कशॉप बंद कर अपने घर चले गए। देर रात बाइक सवार बदमाशों ने वर्कशॉप के बाहर खड़ी 2 कारों में आग लगा दी। आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। धौलपुर में कचहरी परिसर से चोर ने बाइक की डिग्गी से 50,000 रुपए चोरी कर लिए। पीड़ित ने करीब आधा किलोमीटर की दौड़ लगाकर चोर को दबोच लिया, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने चोर की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित दशरथ सिंह निवासी चित्र विहार कॉलोनी कचहरी परिसर स्थित SBI बैंक की शाखा में 50,000 रुपए की नकदी निकालने आया था। उसने बैंक से रुपए निकालकर बाइक की डिग्गी में रख दिए। इस दौरान घात लगाए बैठा एक चोर बाइक के पास पहुंचा और झपट्टा मारकर डिग्गी से रुपए निकाल लिए और मौके से भागने लगा। पीड़ित ने चोर का पीछा कर उसे दबोच लिया।